आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के विचार जानने के लिए कल एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य के कई अस्पतालों को पीपीपी मोड पर संचालित करेगी। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में शुरू और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए राज्य के आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से युवाओं के विचार जानने के लिए कल एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने आज नई दिल्ली में कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग 700 विश्वविद्यालयों के कुलपति और संस्थानों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजभवन में विकसित भारत पर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि विद्यार्थियों के विचारों को विकसित भारत के दृष्टिकोण में शामिल किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने पर काम कर रही है। सरकार ने प्रदेश के कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सरकार हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल हर्रावाला और हल्द्वानी स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार के MCS सेंटर को लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करेगी। पोलियो उन्मूलन के तहत आज पौड़ी में पोलियो अभियान चलाया गया। दवा पिलाने के लिए पूरे जिले में 531 बूथ बनाए गए थे। इन बूथों पर 2000 से भी अधिक कर्मचारी तैनात किए गए। पौड़ी नगर में 0 से 5 वर्ष आयु के 1389 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पूर्ण मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परिवहन क्षेत्र को कार्बन से मुक्त करना आवश्यक है। भारत अमेरिका भुगतान सुरक्षा तंत्र पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कार्बन मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक बसों को अपनाना जरूरी है। देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिए राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में निवेश प्राप्त किया है। इस निवेशक सम्मेलन को प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक नई शुरुआत माना जा रहा है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिए राज्य सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। सरकार ने जिन प्रस्तावों पर उद्योग समूहों के साथ समझौता ज्ञापन किए उनमें पर्यटन, आयुष, विनिर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा महत्वपूर्ण हैं। इन प्रस्तावों से प्रदेश की आर्थिकी को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सम्मेलन में किए गए निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारना राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकता बताया है। इसी क्रम में सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश को धरातल पर उतारने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयास नाम से एक ब्रांड को भी लॉन्च किया। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए इस ब्रांड से निश्चित रूप से प्रदेश की महिलाओं का स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्साह बढ़ेगा और भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मानवाधिकारों के प्रसार और सशक्तिकरण के लिए देश में बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास आवश्यक है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस पर उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का विकास उसी समाज में होता है जहां सबके कानून और न्याय एक समान हो। श्री धनखड़ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और मौजूदा व्यवस्था में कानून ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेह शासन मौजूदा सरकार की कार्यशैली का हिस्सा है और इससे मानवाधिकारों को बढ़ावा मिला है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि पूरी दुनिया में आतंकवाद के कारण नागरिकों के मानवाधिकारों का गंभीर हनन हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट उपयोगी तो है लेकिन इससे नकारात्मक पक्ष भी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स आज से नई दिल्ली में शुरू हो चुके हैं। 8 दिन के इस आयोजन में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पैरा गेम्स में शामिल खिलाड़ी 60 प्रतिस्पर्धाओं एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन के लिए स्पर्धा करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचा रही है। संकल्प यात्रा का रथ राज्य के जिन जिन स्थानों से होकर गुजर रहा है, वहां के लोगों में इसके प्रति खासा उत्साह नजर आ रहा है। विकसित भारत का संकल्प रथ चंपावत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा। इस दौरान आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित जनता को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने में सहयोग की शपथ भी दिलाई गई। जिले के बमनजौल ग्राम पंचायत की मुन्नी देवी बताती हैं कि पहले उनके पास कच्चा मकान था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें मकान मिलने के बाद अब उन्हें काफी सुविधा हो गई है। मैं ग्राम बमनजौल में रहती हूँ। पहले हमारे पास मकान नहीं था रहने के लिए और पन्नी डाल के उसी में रहते थे। टूटी फूटी झोपड़ी थी, वो भी अपनी नहीं थी, 2-3 भाइयों का साझा मकान था और 15 प्रधानमंत्री आवास मिलके हमें सुविधा प्राप्त हो रही। जिले के बाराकोट विकासखंड के पमदा निवासी हेमा जोशी बताती हैं कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड के जरिए निःशुल्क इलाज का लाभ लिया। मैं हेमा जोशी, गांव पमदा, बाराकोट, बिलो बाराकोट और जिला चंपावत से, और हार्ट पेशेंट थी। दिल्ली एम्स में मुझे आयुष्मान कार्ड से बहुत लाभ मिला और मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो मुझे बहुत सरकार आयुष्मान कार्ड की सहायता से मुझे 1 भी रुपया लिया गया मुझसे। और आशा कार्यकर्ती और डॉक्टर साहब लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया था। जब इन लोगों ने हमें सहयोग किया तो हमने आयुष्मान कार्ड बना सके और अपना लाभ उठा। वहीं जिले के टनकपुर आम बाग निवासी सावित्री देवी ने आयुष्मान कार्ड से मिले लाभ के अनुभव को साझा किया। मेरा नाम सावित्री देवी है, मैं ग्राम आमबाग से हूँ और मेरा इलाज मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया था 1 साल पहले। आयुष्मान कार्ड से मेरा ऑपरेशन हुआ अभी 6 महीने पहले। कृपया आप लोग भी आयुष्मान कार्ड बनाएं और उसका लाभ उठाएं। हरिद्वार में ठंड बढ़ने के साथ ही घना कोहरा छाने लगा है। घने कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन की ओर से घने कोहरे के बीच वाहनों की दृश्यता बढ़ाने के लिए अभियान चलाकर गन्ना किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टैपिंग की जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस वाहन चालकों को संभावित दुर्घटना से बचने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने और फॉग लाइट का प्रयोग करने के लिए भी जागरूक कर रही है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 210 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के विचार जानने के लिए कल एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य के कई अस्पतालों को पीपीपी मोड पर संचालित करेगी। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में शुरू और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए राज्य के आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।